ऐसा नहीं कि भक्त के जीवन में दुख नहीं आता। हमें तो लगता है कि सबसे ज्यादा दुख तो भक्त के जीवन में आता है। आप देखो बड़े बड़े भक्तों, क्योंकि उनका आखिरी जन्म होता है, जो आखिरी अब ये पूरा हिसाब किताब बराबर होगा तो फटाफट बहुत बड़ा दुख छोटे में दे दे करके निपटाया जाता है, क्योंकि कानून कानून है। कानून व्यवस्था में अगर वहां प्रश्न उत्तर हो कि आप इसको मुक्त कैसे कर दिए, तो उसका हिसाब देना पड़ेगा आपको। देखो ये इसने सत्कर्म किए, इस कर्मों के प्रभाव से, इस भजन के प्रभाव से इसका दुष्कर्म नष्ट हुआ, ये दुष्कर्म का फल भोगा। वो चाहे 5 जो कल्पों में भोगना है ना, 5 मिनट में भोगा के वकालत करके साफ, क्योंकि वही न्यायाधीश है, वही वकील है। तो इसलिए बड़े बड़े भक्तों के जीवन में देखा है कैंसर ये वो, पर आप देखो उनका जीवन आनंद में होता है। हम उसी के अंश हैं जिसके आप हो, कोई अंतर नहीं। अंतर ये है कि आपने प्रभु को नहीं माना, अपना नहीं माना, शरीर को अपना माना, संसार को अपना माना, तो आप दुखी हो रहे हो। ये तो भारी दुख की परिस्थिति है, भारी दुख की परिस्थिति। कभी भी एकांत में भी ऐसा नहीं होता कि मैं बीमार हूं, नहीं, क्योंकि हम इसको देखते लिए, जिसको देखते हैं उसी को देखते हैं। मन को सोचने का समय ना देना, मन को पॉजिटिव सोच के लिए विवश कर देना, ये नाम जप से होगा, दूसरी किसी बात से नहीं होगा। नहीं तो मन कुछ ना कुछ सोचता रहता है, और भजन की कमी के कारण वो निगेटिव ही सोचता रहता है। 10 साल पहले उसने क्या कहा था, इस बात से जलाएगा बैठाल के, उसको समय क्यों दो, बहुत बड़ा भूत है, इसको काम में लगाए रखो। आधा राधा राधा राधा, जितना इससे भजन करोगे उतने पॉजिटिव ये सोच फेंकेगा, जितना आप भजन विमुख होगे उतने ये निगेटिव फेंकेगा, आपको परेशान कर देगा, डिप्रेशन में पहुंचा देगा। जितना नाम जप करोगे, सही आचरण करोगे, धर्म से चलोगे, पॉजिटिव विचार देगा। विचारों में सुख है, बाहर नहीं है। एक निगेटिव विचार का आदमी हर स्थिति में जलेगा, एक पॉजिटिव विचार का आदमी हर बिगड़ी परिस्थिति में भी अपने आप को सुखी कर सकता है। देखो निगेटिव पॉजिटिव हमारे दिमाग का विषय होता है, और सुख दुख हमारे दिमाग से उपजता है, बाहर नहीं होता है। कल किसी ने दिखाया कि 7.5 शनिचर है, इसलिए लोहे का छल्ला पहने तो बोले आपकी क्या राय है इस विषय में, बहुत अपने जनों में हमने कहा भैया ये घोड़े की नाल का लोहे का छल्ला शनिचर से नहीं बचा सकता। बोले नहीं, बड़ी इसकी आनी है। हम कहा बड़ी आनी है कृष्ण नाम की, राधा नाम की। और एकदम आवेश आया। हम कहा विश्व का कोई भी कहीं भी कितना भी बड़ा देवता हो, अगर भगवान नाम जापक है तो उसे ये घोड़े ओड़े की नाल पहनने की जरूरत नहीं है। हाथ में घोड़े की नाल पहनकर कैसे पानी पियोगे, कैसे भोजन पाओगे, कितना अपवित्र बुद्धि तो पहले हो गई। अब 7.5 ही चढ़ा, पहले थोड़ी चढ़ा। अरे कृष्ण कृष्ण बोलो, राधा राधा बोलो। आप इस बात को हृदय में बैठा लीजिए, प्रवचन नहीं, ये हृदय बोल रहा है कि भगवान नाम जापक को किसी की सामर्थ्य नहीं परास्त कर सकता। यहाँ कोई प्रिय नहीं, तुमसे जो प्यार करेगा शोषण करने के लिए, उसको कुछ तुम में दिखाई देगा इसलिए तुमसे प्यार करेगा। तन धन कुछ भी, अगर उसको कुछ नहीं नजर आएगा तो तुम्हें कितना भी प्यार करता रहो, अंगूठा दिखा देगा। कोई भी यहाँ कोई प्यार व्यार नहीं, सब नाटक चलता है। केवल अपनी वासना की पूर्ति के लिए ही कोई किसी से प्यार करता है। अगर वासना की पूर्ति शब्द हटा दिया जाए तो प्यार की असलियत हो जाए। किसी से भी, दोस्त से, किसी से, किसी का भी किसी से प्यार हो। अपने लोग कोई अब बाबा जी आकाश से नहीं बने हैं, यही पैदा गृहस्थी में हुए, संसार में ही पढ़े लिखे हैं, संसार में ही रहे, संसार का ही खाया, अब भी संसार में ही है, सब पता है। कोई किसी से प्यार नहीं करता। अपनी वासनाओं की पूर्ति जहाँ होती है, हमें अच्छा लग रहा है इसलिए उनसे प्यार करते हैं। जिस दिन हमें अच्छा नहीं लगा उस दिन हम हर वो बात करेंगे जिससे हमसे दूर हो जाए। क्या मुर्दे जैसा जीवन, थोड़ा सा साहसी बनो। तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, बुरा से बुरा, भला से भी भला। भगवान के अंशों को थोड़ा दुख आया रो दिए, थोड़ा खुशी हुई नाच दिए। नाचना भी है तो ऐसी हिम्मत में कि भारी से भारी दुख में भी नाचना बंद नहीं होगा। रोना है तो केवल प्रभु के लिए रोना है। हमको कोई रौंद नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। हम भगवान के अंश हैं। थोड़ा तो समझो यार, ये हम ही नहीं, हम सब जरा जरा सी बातों में ऐसे छड़े रुष्टा, छड़े तो थोड़ी चीज मिली, भूल गए, थोड़ी गई, दैया दैया। ये हमारा जीवन नहीं। एक गंभीर स्वभाव बनाओ, एक उत्तम विचार बनाओ,
एक उत्तम कार्यरत रहो। तुम्हें देखो अभी जीवन में चमत्कार आ जाएगा, बात समझो।